हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है। एक शिष्य को शून्य से शिखर तक पहुंचाता है उसका गुरु, और वास्तव में गुरु के आदर्शों पर चलना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आदि गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। भागवत पुराण का ज्ञान भी आज ही के दिन से मिला था। इसी कारण इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। प्रकृति की दृष्टि से देखें तो पूर्णिमा का चांद सुख और आनंद की अनुभूति का परम प्रतीक होता है, जिसमें अज्ञान और संताप की कालिमा से युक्त शिष्य गुण बादल की तरह घुमड़ घुमड़ कर चांद रूपी सदगुरु के पास पहुंचते हैं। ऐसा कहना है समाजशास्त्र के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर RN त्रिपाठी जी का। गुरु के व्यक्तित्व में जो तप है, त्याग है, जो जीवन साधना है, वह शिष्य को स्वयं में ही मिल जाती है। आज आप देखेंगे समर्थ गुरु रामदास जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कारण ही विवेकानंद, शिवाजी जैसा शिष्य हमारे सामने आया। एक और शिष्य की बात करूंगा, भगवान श्री कृष्ण के शिष्य अर्जुन की। श्री कृष्ण के मुख से निशर्त गीता सुनकर ही अर्जुन विषाद से बाहर आते हैं और उनके मोह माया का कटघरा टूट जाता है और वो कर्म पथ पर अग्रसर होकर रण के लिए उद्यत हो जाता है। एक ये शिष्य भी हैं। ऐसे बहुतेरे शिष्य हैं जिनको गुरु का सानिध्य मिला, और वो कहाँ से कहाँ। सांदीपनी मध्य प्रदेश तो विख्यात है। उज्जैन सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की। इसलिए देखते हैं गुरु पूर्णिमा का अवसर तप, त्याग, समर्पण, सेवा भाव, परमार्थ, परायणता, उदारता, ममता जैसे सद्गुणों को पाने का होता है। इसमें द्वेष, पाखंड, विभेद, हताशा, निराशा का कोई स्थान नहीं है। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं है। हमें आज महान आदि गुरु व्यास, जिनके जन्म पर गुरु पूर्णिमा की शुरुआत हुई है, उनकी शिक्षाओं को समझना होगा। यह अनुभूति का पर्व है। गुरु पूर्णिमा वास्तव में अनुभूति का पर्व है, जिसमें गुरु अपने ज्ञान पारणत्व को शिष्य को प्राण तत्व से मिलाता है और शिष्य खोजता है, गढ़ता है, ढालता है। इसी ढालने में अपने प्रेम से उसका परिष्कार होता जाता है, उसके रंग रंग में मानवीय प्रेम भरता है। गुरु को बताता है कि तेरा मेरा का भाव बटा देता है। गुरु अपने शिष्य में से तेरा मेरा का भाव बटा देता है, जो आज के समाज में आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज हम जो भोगवादी हो गए हैं, ये गुरु ने ही समाप्त किया था, लेकिन आज हम पढ़ते जा रहे हैं। गुरु कोई प्रभुता संपन्न व्यक्ति नहीं है, कोई प्रभुता संपन्न व्यक्ति नहीं। वो तो त्याग की पराकाष्ठा को अपने में समा के समाज को सब कुछ देने वाला है, एक उदात्त व्यक्तित्व होता है। जो समाज समर्पित साधना करता है वही गुरु है। जो समाज समर्पित साधना करेगा वही वास्तव में गुरु है। गुरु एक RN त्रिपाठी जी ने कह रहे हैं कि गुरु उस गुरुता का नाम है जिसमें सहयोग भी होता है, सहकारिता के साथ साथ संस्कारवान समाज बनाने की क्षमता होती है। अगर किसी गुरु में सहयोग के भाव नहीं होंगे, सहकारिता के भाव नहीं होंगे और समाज को संस्कारित करने के भाव नहीं होंगे, तो वो गुरु नहीं है। इसलिए आज के दिन हजारों लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, लेकिन साधना के आधार पर पात्रता विकसित करते हैं। बहुत ही प्रचारणीय प्रश्न है उनका कहना है। एकलव्य सदगुरु की प्राप्ति का कोई उपाय ही नहीं है। एकलव्य ने गुरु दीक्षा वास्तव में देखिए आप, ने द्रोणाचार्य की मूर्ति को अपना गुरु मान के और श्रेष्ठता को प्राप्त किया। उनमें उत्कृष्ट श्रेष्ठता के प्रति श्रद्धा और समर्पण था कि गुरु को सब कुछ समर्पित कर दिया। गुरु ने उनसे मांगा अंगूठा, तो उन्होंने बिना किसी सोच विचार के अपना अंगूठा दे दिया। इसी प्रकार से मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल विवेकानंद के चरणों में समर्पित होकर निवेदिता बन गई थी। शिष्य की महत्वाकांक्षा और पूर्वाग्रह नहीं होता, उसे सेवा के फल की भावना ही नहीं होती। वो तो सच्चे समर्पण की भावना का उदय होता है। वहाँ शिष्य के समस्त उद्देश्य अपने आप सार्थक होते जाते हैं। प्रसिद्ध कवि और गीतकार हैं अजहर हाशमी। वो कहते हैं गुरु वह है जो संस्कारों का सृजन करके शिष्य को विकारों के विसर्जन के लिए प्रेरित करे। अर्थात वह गुरु है जो संस्कारों का सृजन करने के साथ साथ अपने शिष्य में उत्पन्न जो विकार हैं उनको विसर्जन करने के लिए प्रेरित करे। अर्थात गुरु जो है सदगुरु है, अपने शिष्य को संस्कारों की सड़क से मानवता की मंजिल पर पहुंचाता है। गुरु यानी शिष्य के मन में सद्ज्ञान का संचरण करना। गुरु यानी व्यवहार के धरातल पर आदर्श का आचरण लाना। गुरु यानी समस्या के अंधकार में आलोक का अवतरण। गुरु यानी सवाल के संदर्भ में जवाब का जागरण।
गुरु अर्थात कठिन और जटिल जीवन में सरलता का स्मरण करना। गुरु यानी संस्कार की स्लेट पर विश्वास का व्याकरण लिखना, समझाना। गुरु यानी संकीर्णता निवारण में सौहार्द का संस्करण। इसलिए कहा जाता है शिष्य को शून्य से शिखर पर पहुंचाता है गुरु। ये कथन है अजहर हाशमी, जो कि प्रसिद्ध कवि और गीतकार है। वो कहते हैं सभी शास्त्रों में, धर्म के जितने भी शास्त्र हैं सब में गुरु की महिमा रेखांकित है। सनातन धर्म के स्कंद पुराण के अंतर्गत तो गुरु गीता में गुरु को परिभाषित ही कर दिया गया है और वो वही उनके श्लोक चलते हैं। उसके अंतर कहते हैं गुरु में दो हैं, गु और रा। गुरु का अर्थ है, गु का अर्थ है अंधकार और रा का अर्थ है तेज, मतलब अंधकार का नाश करने वाला तेज रूप ब्रह्म गुरु ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे अंधकार को मिटाने वाला गुरु है। इसलिए स्कंद पुराण में जो श्लोक है वो सनातन है और आज भी चल रहा है। उसका कहना है साफ कि वास्तव में गुरु जो है लोगों के अंधकार को दूर करता है, लोगों की बुराइयों को दूर करता है। और इसीलिए वेदों का संपादन और पुराणों का प्रणयन करने वाले महर्षि वेद व्यास के कारण ही गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और उनके जन्मदिन पे आषाढ़ी मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा होती है, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और आज वही सुखद संयोग है। महर्षि वेद व्यास के स्कंद पुराण में नहीं श्लोकों से पर्व की उत्कृष्टता आती है। उन्होंने साफ कहा है, भगवत गीता में तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद वास्तव में गुरु और शिष्य को समझने का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। श्री कृष्ण अर्जुन में मित्रता थी, दोनों मित्र थे, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो श्रीकृष्ण सारथी बन के अर्जुन के रथ में अश्वों का संचालन कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे। अपने हाथ में लेके अश्व को मोहग्रस्त से ग्रसित अर्जुन को गीता का उपदेश देके उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करा कि तुम्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तब यहाँ एक मित्र श्री कृष्ण गुरु हो जाते हैं और अर्जुन उनका शिष्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने मुख से सुन के गीता, अर्जुन विषाद से बाहर जाते हैं, उसका मोह का कटघरा टूट जाता है और फिर युद्ध के लिए उद्यत होकर करता है। तो वास्तव में राष्ट्र भी हमारा गुरु है, राष्ट्र हमारा ऋणी है, हम राष्ट्र के ऋणी हैं। राष्ट्र हमको बनाता है, बिगाड़ता है। तो गुरु शिष्य की चेतना को जागृत करके वास्तव में राष्ट्र के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। और आज का दिन गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को नमन, और चाहता हूं कि आप अपने जीवन से अंधकार को दूर करें और अच्छाइयों पे सद्मार्ग की ओर चलें, बिना किसी सेवा फल की कामना के आप आगे बढ़ते चलें। श्री कृष्ण ने भी कहा है अर्जुन तुम अपना मन, अपनी बुद्धि मेरे अर्थात मेरी परियोजना की पूर्ति में लगा दो। इस तरह मुझ में ही निवास करेगा, मुझको ही प्राप्त होगा, मैं कुछ संशय नहीं है। तुम मेरे साथ चलो और अपने आप जीवन पथ पे आगे बढ़ो। ये है गुरु पूर्णिमा। अर्थात गुरु के आदर्शों पे चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। शिष्य को शून्य से शिखर पर पहुंचाता है उसका गुरु। गुरु पूर्णिमा पे सभी गुरुओं को नमन, सादर प्रणाम करता हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें की जानकारी मिलती है।